नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 चैप्टर नंबर 6 जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन का। तो ये सामाजिक विज्ञान के वर्ग 6 का सब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और ये वर्ग 10 के लिए है। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न को जान लीजिए। हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। शहर ने किन नई समस्या को जन्म दिया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शहर ने किन नई समस्या को जन्म दिया। तो आइए आंसर जानते हैं। देख लीजिए, कहता है नए नए शहरों का उद्यम और शहर की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्या को जन्म दिया। शहर में श्रमिक की संख्या अधिक थी तथा लोक कल्याण की भावना की कमी थी, जिसके कारण शहर में कई नई समस्या का जन्म हुआ, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या इत्यादि। तो चलिए हम दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है कि शहर के उद्यम में मध्य वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? यानी शहरों के विकास में मध्य वर्ग की भूमिका पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, शहर के उद्यम ने मध्य वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय, जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूप में कार्यरत थे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर और यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, नहीं दिखा रहा है, क्लर्क, अकाउंटेंट। परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आई। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें, अथवा ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में आप किस तरह का अंतर देखते हैं? तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। हमारा ये प्रश्न का आंसर काफ़ी सटीक आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच विभिन्नता। नंबर 1 में ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, किंतु शहर में व्यापार तथा उद्योग की अर्थव्यवस्था का चलन है। गांव में संयुक्त परिवार का चलन है, जबकि शहर में व्यक्तिगत परिवार का। चलिए जानते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं? तो आंसर जानते हैं कि शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे देख लीजिए, रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था के भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार को भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल रहा है। 5वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है? तो आंसर जानते हैं। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो मुख्य आधार है, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। शहर तथा नगर में, यहाँ पर देख लीजिए लिखा है कि शहर तथा नगर में
जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। शहर तथा नगर से गांव व उनके आर्थिक प्रारूप में कृषि जन्य क्रियाकलाप में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा आधारित थी। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना गतिशील मुद्दा प्रधान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी था, एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्राम क्षेत्र से निकलकर शहर की ओर नए अवसर की तलाश में बढ़े, जिससे नए नए शहर का उदय हुआ, जिसके कारण शहर के आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। राजनीतिक प्राधिकरण का केंद्र प्रायः शहर बन गए। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं, किन 3 प्रक्रिया के द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक रूप से हुआ? जिन 3 प्रक्रिया ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई वह थी: पहला, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय; दूसरा, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना; और तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। चलिए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न, किन 3 प्रक्रिया द्वारा आधुनिक शहर की स्थापना निर्णायक हुआ? तो इसका आंसर आपको मैं बता दे रखा हूँ। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, गांव में कृषि जन आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता को दर्शाइए। गांव के कृषि जन आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता थी कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता था। अधिकांश वस्तु कृषि उत्पादक ही होती थी, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता था। गांव में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। चलिए 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? आंसर जानते हैं। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में आर्थिक आधार पर किया जाता है। गांव में रोजगार की संभावना काफ़ी कम होती है, जबकि शहर की ओर व्यक्ति का पलायन इसलिए होता है कि शहर में रोजगार की अपार संभावना होती है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन सुविधा प्रदान करता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रमिक वर्ग का आगमन शहर में किन परिस्थिति के अंतर्गत हुआ? आधुनिक शहर में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का शहर में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषि वर्ग, जो लगभग भूमिहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, शहर की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में गांव से शहर की ओर इनका पलायन हुआ। इस तरह रोजगार की संभावना के तलाशते हुए श्रमिक वर्ग का शहर में आगमन हुआ। जानते हैं हमारा अगला प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। जानते हैं हमारा अगला प्रश्न, हमारा 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगर के उद्भव में अपना योगदान दिया? नगर के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन मजदूरी का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफे कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग शाख का विनियम, बीमा अनुबंधन, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि इस व्यावसायिक पूंजीवाद व्यवस्था की विशेषता रही। इन विशेषताओं ने ही नगर के उद्यम में अपना योगदान दिया। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन, नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी? नगर में विशेषाधिकार प्राप्त के वर्ग होते हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। यह सत्य है कि सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं कुछ ही व्यक्ति को प्राप्त थे,
जो अल्पसंख्यक वर्ग तथा दूसरे पूर्ण रूप उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते थे। चूँकि अधिकतर व्यक्ति जो शहर में रहते थे भ्राताओं में ही सीमित थे तथा उन्हें समापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। एक तरफ संपन्नता थी तो दूसरी ओर गरीबी, एक तरफ बाढ़ चमक दमक थी तो दूसरी ओर धूल और अंधकार, एक ओर अवसर था तो दूसरी ओर निराशा भी थी। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है नगरीय अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार आंदोलन या प्रयास से बनी। तो आंसर जानते हैं। शहरी सभ्यता ने पुरुष के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपदेयता एवं स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। महिला के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिला के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से यहाँ पर देख लीजिए कि महिलाओं लगभग 1870 ईस्वी के बाद से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाया। शहर की बढ़ती हुई आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिक सभी पुरुष के लिए चलाया गया आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन, कारखाने में काम के घंटे को निश्चित करने के लिए चला आंदोलन आदि ने नगरीय अधिकारों के प्रति एक नई चेतना को विकसित किया। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हैं। तो आंसर जानते हैं। शहर का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे की अंतर्भिव्यक्ति है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावना प्रदान करता है। तो दोस्तों ये था आपको सामाजिक विज्ञान जो वर्ग 10 के लिए था उसका जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शहरीकरण एवं शहरी जीवन से। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो है। या तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से ये सारा क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए, नहीं तो वीडियो के रोक के सारा प्रश्न को लिख लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।